वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार, मैं हूँ लेख राम लारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ आप सभी के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो अभी आप लोग के एग्ज़ाम में आएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यहां पे जो भी मैं लिखा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिखा हूं, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी यूनिवर्सिटी है सीजी से, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आप लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। और साथ ही साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूँगा, तो अभी बता देता हूँ। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अध्ययन करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैं बता रखा हूँ या यहाँ पे बताऊँगा, आप उस क्वेश्चन का पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लोग जो भी अपने से क्वेश्चन अध्ययन करना चाहते हैं वो उसको अध्ययन कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल, ये हर हाल में आएगा, मतलब आएगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लगेगा, 100% लिख के ले लो भैया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है। ओके, तो मैं आप लोग को अभी ये अकाउंट में से थ्योरिकल बता रहा हूँ। कुछ दिन बाद, मतलब आज शाम तक, मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल बता दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दूंगा। वैसे आपको मैथ्स का बताया जाएगा। जितने भी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, फाइनल, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इधर से यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, जो आप लोग के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक, तो चलो अब टॉपिक पर आए। तो टॉपिक पर आते हैं। मैं आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को भूल से भी ना छोड़ना। ठीक है, उस क्वेश्चन को भूल से ना छोड़े, इस क्वेश्चन को पढ़ ही लेना है भैया। ये क्वेश्चन आपका लगेगा, 100% लगेगा, 100%। कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो दुर्ग से हो, चाहे रविशंकर से हो, चाहे आपका बस्तर से हो, चाहे सरगुजा से हो, जिसमें से भी, इसमें से आएगा, मतलब आएगा। इसको आपको पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है बीकॉम फर्स्ट ईयर से। ठीक, तो चलो मैं पढ़ूं, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताऊंगा कि इसका आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, और साथ में आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल दूंगा इसी के साथ साथ। ठीक, तो सब कुछ आपको मिलेगा। ये पहला वीडियो रहेगा बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से इंपॉर्टेंट का। ठीक, अब कल से आने लगेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका। तो जैसे पहला आता है आपका यूनिट वन में से मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन है, तो भैया इस पहला क्वेश्चन को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपका चैप्टर क्या है, आपका बुक क्या है, अकाउंट है। बुक क्या है, अकाउंट है, जिसको बोला जाता है लेखाकर्म या लेखांकन। तो पहला क्वेश्चन यूनिट 1 में, पहला क्वेश्चन आपका बुक से रिलेटेड, मतलब बुक के नाम से आएंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बुक का नाम क्या आपका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। लेखांकन के बारे में आपको पहले पूछा जाएगा कि आप लेखांकन से क्या समझते हो, उसका क्या ऐसा करके आपको पहले पूछेगा। तो पहला आपको उसको पढ़ना। तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो ये वाला क्वेश्चन आएगा यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन। लेखांकन से क्या आशा है, इसके विशेषताएं बताइए तथा पुस्त पालन और लेखाकर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा आपका यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन। आप इस यूनिट के लिए यूनिट 1 से लेखांकन या लेखाकर्म के बारे, पुस्त पालन के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट है क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसका क्या क्या पढ़ना है, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उसके बाद उद्देश्य, उसके बाद क्षेत्र, प्रकृति, शाखा, उसके बाद पुस्त पालन और लेखाकर्म में अंतर। इतने को अच्छे से पढ़ना, आपका यूनिट 1 बन जाएगा। प्रैक्टिकल नहीं बनता है ना, इसमें से चिंता मत करो, थ्योरी लिख लेना। ठीक है, थ्योरी लिख लेना, आपको फुल में फुल नंबर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो यूनिट 1 से मैं पहला क्वेश्चन बता दिया हूँ, उसको पढ़ लेना। लेखाकर्म के बारे में पढ़ना है, लेखांकन से आप क्या समझते हैं या लेखांकन से क्या आशा है, इसके विशेषताएं बताइए तथा पुस्त पालन और लेखाकर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसी यूनिट से, यूनिट 1 से दूसरा क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके नियम तथा लाभ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये पहला क्वेश्चन नहीं आया तो ये आ सकता है, दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है जी, दोहरा लेखा प्रणाली आप लोग 11वीं में भी पढ़े हो, 12वीं में भी पढ़े हो। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, उससे आप क्या समझते हो, उसके लाभ क्या है, उसके विशेषताएं क्या है, उसी को पढ़ना है और उसी को पढ़ करके आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसको आप अध्ययन कर लेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताएं एवं इसके
लाभ को लिखिए, नियम को बताइए करके बोला गया, उसको लिख लेना। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके भी नियम तथा लाभ को बताइए करके बोला गया, तो उसको याद कर लेना। ठीक, अब तीसरा आता है पूंजीगत एवं आयगत। ये पिछले साल लगा था दुर्ग यूनिवर्सिटी में, पंडित रविशंकर में भी आया था। ये जो बता रहा हूँ पूंजीगत एवं आयगत, आय व्यय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूंजीगत और आयगत व्यय नाम का एक चैप्टर है, इसमें से हर साल थ्योरी आता है, तो थ्योरी का अध्ययन करेंगे तो इसको पढ़ लेना। पूंजीगत एवं आयगत व्यय से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब पूंजीगत एवं आयगत में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, इसको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। आपको किस चैप्टर में मिलेगा, पूंजीगत एवं आयगत व्यय का नाम, आयगत व्यय नाम का एक चैप्टर है, अध्याय 7-8 में होगा, देखना यूनिट 1 से, उसी में मिल जाएगा इसका सारा आंसर, या तो आपको अजय माला की कुंजी में भी मिल जाएगा। जैसे वैसे यहाँ पर देखो, दोहरा लेखा प्रणाली किस चैप्टर में मिलेंगे, दोहरा लेखा प्रणाली नाम का एक चैप्टर है, उसमें आपको ही मिल जाएगा, तो उसमें से पढ़ लेना। लेखांकन तो आपको यूनिट 1 में अध्याय 1 में मिल जाएंगे, तो ये आपको अध्याय 1 में मिलेगा। पहला नंबर का पहला क्वेश्चन, यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन का आपको अध्याय 1 में मिलेंगे। ये आपको दोहरा लेखा प्रणाली वाला चैप्टर में मिल जाएगा, उसमें का सब कुछ अध्ययन कर लेना थ्योरिकल में। और ये आपका तीसरा क्वेश्चन पूंजीगत एवं आगत व्यय के बारे में आपको किस में मिलेंगे, उसका खुद का चैप्टर है, उसी में आपको मिल जाएंगे, उसमें से आपको उसको अध्ययन कर लेना। ठीक है जी, पूंजीगत एवं आगत व्यय से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक, उसके बाद है चौथा, लेखांकन मानक, भूलना मत, लेखांकन मानक चौथा। ये क्वेश्चन 2-4 बार पूछ चुका है यूनिवर्सिटी में। लेखांकन मानक या प्रमाप क्या है, 5 भारतीय मानक लेखांकन के नाम लिखिए, 5 भारतीय मानक लेखांकन के नाम लिखिए बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको, ये किस में मिलेगा, और ये चौथा नंबर का क्वेश्चन किस में मिलेगा, लेखांकन मानक नाम का एक चैप्टर है, उसमें जाना, एकदम फ्रंट में मिलेगा, पढ़ लेना। ठीक, अब ये मैं आपको यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन बताया हूँ, तो यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन बताए हूँ किस किस यूनिवर्सिटी के लिए, जितने भी यूनिवर्सिटी है सीजी में, छत्तीसगढ़ में, सारे यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, चाहे दुर्ग का हो, चाहे वो रायपुर का हो, चाहे बिलासपुर का हो, चाहे सरगुजा का, चाहे जहाँ का भी हो, चाहे बस्तर का, जहाँ से भी हो, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, अब यूनिट 1 होने के बाद यूनिट 2 में आएंगे, तो यूनिट 2 में, अच्छा हाँ, और यूनिट 1 में सवाल क्या आएंगे उसको भी बता देता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या पूछेगा, थ्योरिकल में तो वो पूछेगा, प्रैक्टिकल में क्या पूछेगा, प्रैक्टिकल से क्या आ सकता है, तो प्रैक्टिकल से आपका आएगा पंजी प्रविष्टि जर्नल एंट्री। क्या आएंगे, जर्नल एंट्री आएंगे, जर्नल एंट्री का अध्ययन अच्छे से कर लेना। ठीक है जी, जर्नल एंट्री आएगा, या तो आपका रोकड़ बही में से आएंगे, रोकड़ बही कैश बुक में से आएगा। ठीक है, उसको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। जर्नल पंजी ही आएगा, पंजी को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, कैश बुक साइड कर देना, उसको बाद में पढ़ना, पहले पंजी पढ़ना। ठीक, तो ठीक, यूनिट 1 हमारा दोनों कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 2 में आते हैं, तो यूनिट 2 में से पहला क्वेश्चन, परीक्षा सूची तलपट। परीक्षा सूची तलपट, परीक्षा सूची तलपट से आप क्या समझते, तलपट जानते हो, 11वीं-12वीं में पढ़े होंगे, अभी भी पढ़े होंगे, तो तलपट के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर बोला है परीक्षा सूची तलपट क्या है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है, क्या परीक्षा सूची लेखा पुस्तकों की शुद्धता का अचूक प्रमाण है, ऐसा पूछ रहे हैं हमसे। तो ये क्वेश्चन आएगा यूनिट 1 से, सॉरी यूनिट 2 से। यूनिट 2 से पहला क्वेश्चन है परीक्षा सूची। परीक्षा सूची को कभी कभी तलपट भी बोल देगा, तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा सूची बोलेगा तो भी इसी का आंसर लिखना है, अगर तलपट बोलेगा तभी इसी का आंसर निकलना। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, यूनिट 2 में से पहला क्वेश्चन हो गया आपका परीक्षा सूची। तो परीक्षा सूची के बारे में सब कुछ डिटेल में अध्ययन कर लेना, सब कुछ डिटेल में अध्ययन कर लेना, परीक्षा सूची तलपट का, ट्रायल बैलेंस का। ओके, तो यहाँ पर है परीक्षा सूची का, मैंने बता दिया। और ये किस चैप्टर में मिलेगा, तलपट वाले चैप्टर मिलेगा, अध्याय 9 या 10 में होगा, अध्याय 9 में देखना तलपट का। ठीक है, तलपट का अध्याय 9 में जाना, बुक का या थ्योरिकल जिसमें से भी पढ़ना चाहते हो आप, अजय माला कुंजी, जिसमें से तलपट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, तलपट परीक्षा सूची को छोड़ना नहीं, इसको पढ़ना ही है। ठीक है, इसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं, तलपट क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, ये शुद्धता का शुद्ध प्रमाण है, ऐसा करके पूछा, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पर लिखवाया हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, अब इसके बाद आएंगे यूनिट 2 से सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, त्रुटियों के संशोधन से क्या तात्पर्य है। त्रुटि के संशोधन, त्रुटि के संशोधन को अशुद्धियों का संशोधन भी बोला जाता है। त्रुटि के संशोधन को अशुद्धियों का संशोधन भी कहा जाता है, ध्यान रखना, मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ। ओके, अशुद्धियों के संशोधन को त्रुटियों का संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो उसी के ऊपर आपका सेकंड क्वेश्चन लगेगा, लिख के ले लो, ये दोनों में से एक क्वेश्चन लगेगा, लिख के ले लेना भैया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, त्रुटियों या अशुद्धियों के संशोधन से क्या तात्पर्य है, इसके लाभ बताइए, त्रुटियों की संशोधन की प्रमुख विधियों का वर्णन
करिए करके बोला है। तो यूनिट 2 से सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये आपको कहाँ मिलेंगे उसको बता रहा हूँ। तो अशुद्धियों को संशोधन नाम का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में जाना, इसका पूरे डिटेल आंसर मिल जाएगा। जो यहाँ पर पूछा गया उसको पढ़ लेना, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ठीक है जी। तो ये हमारा यूनिट 2 हो गया। अब यूनिट 3 आता है, तो सॉरी यूनिट 2 से तीसरा क्वेश्चन आता है। यूनिट 2 से तीसरा क्वेश्चन है गुप्त संचय। व्हाट इज संचय, क्या है, रिजर्व क्या है, गुप्त संचय। गुप्त संचय क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके लाभ हानि को लिखिए। 2-3 साल से क्वेश्चन लगा नहीं है, 2-3 साल से गुप्त संचय का क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन आ जाए। एकदम शॉर्ट में दिया है, आपको क्या करना है, बुक में जाना है, गुप्त संचय देखना है, आपको पढ़ना है। और ये किस में मिलेगा, गुप्त संचय किस में मिलेंगे, संचय एवं प्रावधान नाम का चैप्टर है, उसमें जाना, एकदम लास्ट तरफ मिलेगा इसका आंसर, ठीक है जी। हो सकता है इसको कुंजी में भी दिया होगा, है ना, कुंजी में भी दिया होगा जयमाला का, उसमें आपको इसको देख लेना होगा, ठीक है। गुप्त संचय का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद चौथा, यूनिट 2 से चौथा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है आ जाएगा, बस लिखवा दिया हूँ, पेज बदल बदल करके देख लेना। क्या है, उच्चंद खाता क्या है, इसे कब खोला जाता है और इसे किस प्रकार बंद किया जाता है, समझाइए करके बोला है, ठीक है। तो उच्चंद खाता आपको किस में पढ़ने को मिलेगा, आप यूनिट 2 से तलपट को पढ़ोगे ना, उसी में आप ये उच्चंद खाता का अध्ययन कर लोगे। तो आप जैसे तलपट का अध्ययन करोगे तो उसमें उच्चंद खाता का भी अध्ययन कर लेना है। जो उच्चंद खाता है वो तलपट के अंतर्गत आता है। तो आप इस चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है उच्चंद खाता क्या है, इसको पढ़ लेना और तलपट के साथ में इसको अच्छे से अध्ययन करना, ठीक है जी। उच्चंद खाता सभी कभी कभी क्वेश्चन निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब यूनिट 2 में आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या मिलेगा, इसके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा, फाइनल अकाउंट, अंतिम खाता मिलेगा। क्या मिलेगा, अंतिम खाता मिलेगा। तो आपको क्या देखना होगा, अंतिम खाता देखना होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे, अंतिम खाता आएंगे। यूनिट 2 से क्या आएंगे, उच्चंद खाता, सॉरी यूनिट 2 से क्या आएंगे, प्रैक्टिकल में अंतिम खाता आएगा, फाइनल अकाउंट आएंगे। तो आपको फाइनल अकाउंट को पढ़ना होगा, ठीक है। या इसी में से यूनिट 2 में मशीन खाता मतलब मूल्यह्रास से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे, मूल्यह्रास से। यूनिट 2 में 2 प्रैक्टिकल लग सकता है, एक आपका क्या लग सकता है, बोलो क्या लग सकता है, अंतिम खाता का, ठीक है, और दूसरा मशीन खाता वाला। पढ़े हो ना मशीन खाता वाला, ओके, नहीं पढ़े हो तो हम बता देंगे, यूट्यूब पर जाएगा, कल परसों आएंगे उसका सवाल, ठीक, मूल्यह्रास का, ठीक। तो मूल्यह्रास जैसे अध्ययन करेंगे, यूनिट 2 के लिए बता रहा हूँ। तो मूल्यह्रास से हो सकता है कि मूल्यह्रास की विधियों को भी पूछ सकता है। मूल्यह्रास क्या है, मूल्यह्रास से आप क्या समझते हो, इसके विभिन्न विधियों को समझाइए करके भी पूछा जा सकता है। वैसे मूल्यह्रास पिछले साल पूछा था, पिछले साल आया था, सभी यूनिवर्सिटी में 2-4 यूनिवर्सिटी में आया था, तो शायद इस साल ये नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पर लिखा हो ना मूल्यह्रास, ये मूल्यह्रास पिछले साल आ चुका है, तो इस साल शायद ही आएगा, लेकिन पढ़ लेना। और इसको पढ़ते ही है, कैसे पढ़ते देखो बता रहा हूँ। मूल्यह्रास आपको, आप लोग 11वीं में पढ़े हो, 11वीं-12वीं में पढ़े होंगे मूल्यह्रास को, ठीक है। और साथ साथ अभी भी उसका सवाल बना बना करके देखे हो, देखे कि नहीं देखे हो, देखे हो। तो जब आप सवाल बनाएंगे तो उसका 4-5 विधि को तो साथ साथ पढ़ लिया है, तो उसका अर्थ बताना है और उसका विधि बताना है, खत्म, बस इतना ही है। इसलिए इसका क्वेश्चन नहीं डाला हूँ, ठीक है जी, ठीक। तो यूनिट 2 से आप सवाल के लिए क्या देखेंगे, फाइनल अकाउंट और मशीन खाता, ठीक। अब यूनिट 3 आता है। तो यूनिट 3 इस साल नया ऐड हुआ है। यूनिट 3 में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा टैली का, सॉफ्टवेयर का, कुछ का क्वेश्चन उसमें, सॉरी चैप्टर उसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस साल यूनिट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। यूनिट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें से क्वेश्चन कौन सा आएगा प्रैक्टिकल का वो कंफर्म नहीं है, लेकिन थ्योरिकल आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, थ्योरिकल अच्छे से पढ़ना होगा। और अगर आएगा तो इसमें क्या आएगा, यूनिट 3 में बता रहा हूँ मैं। यूनिट 3 में अगर आएंगे तो तलपट आ सकते हैं, लाभानी खाता आ सकता है, चिट्ठा आ सकता है, या बाउचर बनाओ करके भी आ सकता है, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करो करके भी आ सकता है यूनिट 3 में। तो आपको क्या करना है, यूनिट 3 के लिए थ्योरी, ये जितना मैं थ्योरी बताया हूँ, 3 थ्योरी बताया हूँ, तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है यूनिट 3 के लिए। तो सबसे पहले यूनिट 3 में सबसे पहला है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यूनिट 3 से पहला क्वेश्चन, टैली को परिभाषित करें और टैली ERP9 के नए संस्करण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यूनिट 3 से पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है जी। कैसे भी करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, छोड़ना मत, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। टैली के बारे में तो क्वेश्चन लगेगा भैया, टैली के बारे में क्वेश्चन पूछेगा थ्योरी में, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। टैली ERP9 के बारे में आपको पूछेगा, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, बता दिया हूँ। पहले नंबर पर टैली को परिभाषित करें और टैली
ERP 9 के नए संस्करण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपको कहाँ मिलेगा उसको बता रहा हूँ। ये आपको मिलेगा लोकप्रिय लेखांकन नाम का एक चैप्टर है, उसमें जाना, उसमें मिलेगा। पेज नंबर बुक का है 448, उसमें जाके देखना है, क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका आंसर भी उसी के आसपास मिलेंगे। ठीक है जी। अब यूनिट 3 से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 3 से सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कंपनी सेटअप क्या है? कंपनी सेटअप फीचर से आप क्या समझते हैं? देखो यहाँ पर लिखा यूनिट 2 का, यूनिट 3 का दूसरा क्वेश्चन, यूनिट 3 का दूसरा क्वेश्चन। कंपनी सेटअप फीचर से आप क्या समझते हैं? टैली ERP 9 में विभिन्न प्रकार के लेखांकन फीचर को समझाइए। समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ पर क्या बोला है? कंपनी सेटअप फीचर से आप क्या समझते हैं? टैली ERP 9 में विभिन्न प्रकार के लेखांकन फीचर को समझाइए। ये आपको मिलेंगे इन्वेंट्री फीचर नाम का एक चैप्टर है, इन्वेंट्री फीचर नाम का एक चैप्टर, उसमें जाना, पेज नंबर 497 में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक का। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब उसके बाद आगे आएंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट 3 से तीसरा क्वेश्चन। टैली ERP 9 में लेखांकन रिपोर्ट को परिभाषित कीजिए बोला है। लेखांकन रिपोर्ट को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार की लेखांकन रिपोर्ट स्पष्ट कीजिए। विभिन्न प्रकार की लेखांकन रिपोर्ट को स्पष्ट कीजिए या सविस्तार वर्णन कीजिए बोला गया है। ये आपको किस में मिलेगा? ये आपको मिलेगा पेज नंबर 512 में जाना, रिपोर्ट तैयार में जाना। रिपोर्ट तैयार नाम का एक चैप्टर है, उसमें जा करके देखना है आपको अच्छे से, पूरे डिटेल में, पूरा भारी भरकम तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये मैंने बता दिया। तो यूनिट 3 से आपको 3 क्वेश्चन बता दिया, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को पढ़ लेना है। ठीक है जी। अब यूनिट 3 से अगर आपको और कुछ पूछता है तो टिप्पणी के रूप में पूछ सकता है, या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वीडियो में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हूँ मैं, चौथे नंबर पर लिखा हूँ, वीडियो में शायद ही आ रहा होगा, चौथे नंबर पर लिखा हूँ, निम्न पर लघु नोट दीजिए। निम्न पर लघु नोट दीजिए करके बोला गया है। ठीक है जी, निम्न पर लघु नोट दीजिए। और उसके बाद बोला है, पहला तलपट के बारे में लिखना है, दूसरा व्यापार एवं लाभ हानि खाते के बारे में, तीसरा स्थिति विवरण के बारे में लिखना है। ठीक, तो यह आपका रिपोर्ट के बारे में लघु रिपोर्ट देना है। ठीक है जी, समझना क्वेश्चन, या 1 मिनट में वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन, देखो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ, ये देखो दिखा चौथा नंबर का क्वेश्चन। देखो, निम्न पर लघु नोट दीजिए और तलपट पहला, दूसरा आपका व्यापार एवं लाभ हानि खाता, तीसरा आपका क्या, स्थिति विवरण। ओके, ये देख लिए। चलो ठीक, मैं फिर से उठा दिया क्योंकि आगे क्वेश्चन बचा है। ठीक, समझ में आया? तो इसको आप लोग को क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है इसको, जो अभी मैंने बताया चौथा, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, अब इतना होने के बाद यूनिट 4 में आते हैं। तो यूनिट 4 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? यूनिट 4 में आपका सवाल क्या आएगा? बताओ सवाल क्या आएगा? शाखा खाता से आएगा, पढ़ लेना शाखा खाता को, ब्रांच अकाउंट पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको ब्रांच अकाउंट पढ़ना है, ब्रांच अकाउंट से क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, चलो ठीक। तो यहाँ पर क्या, यूनिट 4 में से पहला क्वेश्चन थ्योरी किस में से आएगा? किराया क्रय पद्धति से थ्योरी पूछेंगे। हो सकता है इसमें से प्रैक्टिकल भी पूछा जाए, लेकिन थ्योरी का ज़्यादा चांसेस है। प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरिकल भी आ सकता है, लेकिन आपको थ्योरिकल को अच्छे से तैयार करके जाना है। प्रैक्टिकल आएगा तो प्रैक्टिकल बना लेना, मुझे पता है कि आप लोग प्रैक्टिकल पढ़े होंगे। ठीक है, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसका थ्योरी यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसको पढ़ लेना, 2 पेज का है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, तो पहला, किराया क्रय पद्धति क्या है? किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता व विक्रेता की पुस्तकों में किए जाने वाली पंजी प्रविष्टि को समझाइए। ओके, तो ये मैंने किराया क्रय पद्धति से क्वेश्चन बता दिया। किराया क्रय पद्धति से आप क्या समझते हैं? क्रेता और विक्रेता के पुस्तकों में किए जाने वाले पंजी को आपको याद करके रखना होगा, वो क्वेश्चन लग सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलो, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, किराया किस्त पद्धति से क्या आशा है? इसकी प्रकृति बताते हुए किराया किस्त पद्धति और किराया क्रय पद्धति में अंतर स्पष्ट कीजिए। यूनिट 4 से दूसरा क्वेश्चन, जो पिछले साल आया था, दुर्ग में आया था, रविशंकर में आया था, बस्तर में भी आया था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है, तो पढ़ लेना, काम आएगा। ज्ञान हमेशा काम ही आता है। ठीक है, अध्ययन करके रख लेना। तो किराया किस्त पद्धति क्या आशा है? किराया किस्त पद्धति से क्या आशा है? इसकी प्रकृति बताते हुए किराया किस्त पद्धति और किराया क्रय पद्धति में अंतर स्पष्ट कीजिए। यूनिट 4 से सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी पढ़ लेंगे। अब इसी यूनिट 4 से थर्ड क्वेश्चन दिया संप्रेषण से। मुझे पता है कि आप लोग संप्रेषण में प्रैक्टिकल पढ़े, लेकिन उसमें से प्रैक्टिकल का चांसेस
बनता है, लेकिन उससे पहले आपको क्या पूछेंगे, शाखा खाता का पूछेगा, या पूछेगा आपको किराया क्रय पद्धति से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों से नहीं पूछेगा तब एकदम बहुत कम चांस में आपको प्रेषण से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रेषण से पूछेंगे तो आपको क्या पढ़ना होगा, प्रेषण से प्रेषण का अर्थ समझाइए, प्रेषण के संबंध में प्रेषक एवं प्रेषी की पुस्तकों में किए जाने वाले जर्नल पंजी का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है यूनिट 4 से तीसरे नंबर पर। ठीक, अब यूनिट 4 से चौथे नंबर का क्वेश्चन लगेगा, कमीशन और परिशोध कमीशन को समझाइए। ये जो यहाँ पर दिया हूँ कमीशन, ये देखो यहाँ पर चौथा, ये आपको 2 फायदा होने वाला है, इसको छोड़ना मत, पढ़ ही लेना। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही ये आपका किस में आएंगे, बोलो किस में आएंगे, मैथ्स में भी मिलेगा। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, कमीशन और परिशोध कमीशन को समझाइए करके, ये क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ेंगे तो 2 फायदा होगा, एक इसके लिए और दूसरा मैथ्स के लिए। ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैथ्स में भी आता है, लाभ आने वाला चैप्टर के यूनिट 2 में आएंगे अथवा में, यहाँ पर यूनिट 4 में आ सकता है, और मैथ्स में यही क्वेश्चन यूनिट 2 में आ सकता है। यूनिट 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए तो पढ़ना ही है, तो मैथ्स के लिए पढ़ोगे उससे अच्छा अभी से पढ़ लो, दिमाग लगा के पढ़ाई करना। ठीक है, मैथ्स के लिए पढ़ोगे 4 दिन बाद पढ़ोगे अकाउंट के बाद, उससे अच्छा भैया शुरू से पढ़ लेना, स्टार्टिंग से पढ़ लेना। हो सकता है अगर इसमें आ जाएगा तो इसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें आ सकता है कमीशन और परिशोध कमीशन को समझाइए। आपको ये किस में मिलेगा, और मैथ्स में मिलेगा, तो इसका अध्ययन करना है। ओके, चलो ठीक, तो ये हमारा यूनिट 4 का मैंने 4 क्वेश्चन बता दिया, जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके लिए, तो इसको आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा। ओके फाइन। अब यूनिट 5 आता है, तो यूनिट 5 में से क्या क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल क्या आएगा, बोलो प्रैक्टिकल क्या आएगा, विघटन से तो आएगा, सबको पता ही है। किसमें से आएंगे बोलो, मेरे को बताओ, कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, अभी तुरंत मैं देखूंगा। ठीक, तो यूनिट 4 से, बिल्कुल सही कहा, वेल डन। ठीक, तो यूनिट 5 से सवाल में क्या आएंगे, साझेदारी का विघटन से आएंगे, जिसमें आपको वसूली खाता बनाने के लिए बोला जाएगा, और आपका साझेदार का पूंजी खाता बनाने के लिए बोला जाएगा, रोकड़ खाता बनाने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, विघटन 1 और 2 दोनों में से आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वसूली खाता का अध्ययन अच्छे से करना है। वसूली खाता पूछ सकते हैं, या इसी में से भागसा वितरण से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भागसा वितरण, जिसमें आपको भाग में डिवाइड करके बताना होता है। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, सवाल की। ठीक है, तो उसको पढ़ लेना। चलो अब थ्योरिकल में क्या आएगा, तो थ्योरिकल में पहला, अगर आपसे प्रैक्टिकल नहीं बनता चिंता मत करो, ये जितना थ्योरी मैं बताया हूँ सबको बना लेना। ओके, तो यहाँ पर यूनिट 5 में आएंगे, तो यूनिट 5 में सबसे पहला फर्मों की एकीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो यूनिट 5 से, फर्मों की एकीकरण से आप क्या समझते हैं, फर्मों के एकीकरण लेखांकन के समय क्या लेखे किए जाते हैं, या क्या लेखे दिया जाता है, समझाइए बोला है। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए और अगले साल के लिए भी, एडवांस में भी बता दिया अगले साल का। ठीक, तो चलो, फर्मों की एकीकरण से आप क्या समझते हैं, फर्मों के एकीकरण लेखांकन के समय क्या लेखे किया जाता है, समझाइए। ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ ही लेना, एकीकरण से क्वेश्चन मिलता है। ये किस में मिलेगा आपको, एकीकरण से मिल जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद है दूसरा, यूनिट 5 से दूसरा, साझेदारी फर्मों के विघटन से क्या आशा है, विघटन पर किए जाने वाले आवश्यक पंजी प्रविष्टि को बताइए। ये साझेदारी फर्मों के विघटन से क्या समझते हैं, विघटन पर किए जाने वाले पंजी प्रविष्टि को समझाइए। अब देखो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर साझेदारी फर्म का विघटन है, साझेदारी फर्म के विघटन में से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ इसके पंजी के बारे में भी अध्ययन करना है। ठीक है, और यही चीज़ साझेदारी फर्म की विघटन सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे इसी में से। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, पढ़ लेना है, हो सकता है सवाल ना पूछ करके क्या पूछ दे, थ्योरी पूछ दे। ठीक है, थ्योरी पूछा जाए तो इसको पढ़ लेना। ठीक, अब यूनिट 5 में से तीसरा क्वेश्चन, साझेदारी संलेख क्या है, जो आप लोग 12वीं में पढ़े उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। साझेदारी संलेख क्या है, एक साझेदारी लेखांकन में लेखांकन संबंधी किन किन बातों का संशोधन किया जाना चाहिए, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले विभिन्न नियमों की विवेचना कीजिए। ये जो लेखांकन है, साझेदारी लेखांकन, आप लोग पिछले साल 12वीं में पढ़े हो, तो उसी को रिवीजन मार लेना, अभी काम आएगा, वो अभी आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब उसके बाद है चौथा, यूनिट 5 से चौथा क्वेश्चन, ख्याति की परिभाषा दीजिए और इसकी मूल्यांकन की विधियों को समझाइए।
ठीक। ख्याति की परिभाषा दीजिए, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को समझाइए। जो आप लोग पिछले साल 12वीं में पढ़े हो वही क्वेश्चन इस साल आ सकता है, तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ करके रखना होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरे यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। आप लोग इस क्वेश्चन को भूल कर भी मत छोड़ना, बाकी को नहीं पढ़ोगे चलेगा, लेकिन इतने क्वेश्चन को पढ़ लेना। और अगर आपसे सवाल नहीं बनता चिंता मत करो, इतने थ्योरी को तरीके से पढ़ लो। अरे इतने को नहीं पढ़ सकते तो इतने का आधे को पेज बदल बदल करके देख लेना भैया, पेपर एकदम मस्त टकाटक जाएगा। ठीक है, इतने को अच्छे से बनाना। ठीक, तो जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे थ्योरिकल बता दिया, प्रैक्टिकल भी बता दिया, इसमें से क्या क्या आएंगे। पहले उनसे पंजी पूछेंगे, दूसरे से आपको मशीन खाता या फिर क्या पूछेंगे, मशीन खाता के साथ साथ अंतिम खाता पूछ सकते हैं। यूनिट 3 में कंफर्म नहीं है, सवाल आएगा ऐसा नहीं लगता मेरे को। थ्योरी पूछेंगे या द्वि प्रविष्टि से पूछेंगे, है ना, इसमें से नहीं आएंगे। और उसके बाद यूनिट 4 से क्या आएंगे, शाखा खाता आएंगे। शाखा खाता को आपको पढ़ना होगा, शाखा खाता के साथ किराया क्रय पद्धति का भी देख लेंगे। ठीक है, और यूनिट 5 में क्या आएंगे, यूनिट 5 में सवाल क्या आएंगे, साझेदारी फर्मों के विघटन नाम का एक चैप्टर, उसमें से विघटन 1 विघटन 2 है, तो विघटन 1 को अच्छे से पढ़ लेना, विघटन 1 से आएंगे। और उसके बाद विघटन 2 का भी देख लेना, लेकिन अथवा में आ सकता है, पेज बदल करके देख लेना ज़्यादा है तो। ठीक है, अब ये मैं आप लोग को अकाउंट का बता दिया। आज शाम को मैं आप लोग को मैथ्स का या थ्योरिकल के पार्ट का बताऊंगा, उसको अच्छे से अध्ययन कर लेना। ये अकाउंट है इसलिए इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन बताया हूँ, और सभी यूनिवर्सिटी के लिए, इसलिए सभी को थोड़ा सा देख करके बताया हूँ, सभी के लिए है ये। अब मैं आप लोग को जो कल क्वेश्चन बताऊंगा उसमें 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। 4 क्वेश्चन आप लोग इसमें मिला, बाकी में आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेगा जो मोस्ट रहेंगे इसी के जैसा। ठीक है, चलो ठीक, तो ठीक है, अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे और नए नए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस किए, ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।